नाउ अगर तुमने जस्ट अभी जिम जाना चालू किया है, वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस यू हैव इज कि हफ्ते में कितने दिन जिम जाना होता है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन? और सही बताऊं तो तुम्हें हर दिन जिम जाने की जरूरत नहीं प्रोग्रेस करने के लिए। सो इस वीडियो में आई एम गोना टेल यू कि कितने दिन के लिए तुम्हें जिम जाना चाहिए इफ यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक काफी बड़े मिसकंसेप्शन की। ज्यादातर बिगनर्स ये सोचते हैं कि जितनी ज्यादा हम ट्रेनिंग करेंगे ऑटोमेटिकली उतनी ही ज्यादा ग्रोथ होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आपके मसल्स को स्टिमुलस मिलता है, लेकिन फिर उसके बाद आपके मसल्स को रिकवरी चाहिए होता है इन ऑर्डर टू ग्रो। उसी रिकवरी फेज में ही वो मसल वापस बढ़ता है और पहले से बेटर बढ़ता है। इसलिए वो जो कंसिस्टेंसी है ना स्टिमुलस की देन उसके बाद रिकवरी की, वो कंसिस्टेंट जब होती है वो ज्यादा मैटर करता है देन यू ट्रेनिंग मोर। मोस्ट ऑफ द बिगनर्स सोचते हैं 5 दिन ज्यादा बेटर रहता है, 6 दिन ज्यादा बेटर रहता है स्टार्टिंग में जिम जाना। ब्रो स्प्लिट वगैरह करना चालू कर देते हैं। मैं तो ब्रो स्प्लिट से ही चालू किया था, 5 दिन के लिए आता था। स्टिल अ लॉट फॉर अ बिगनर। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक नो रेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कितने दिन के लिए मुझे ट्रेन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कितने दिनों के लिए मैं कंसिस्टेंटली ट्रेन कर सकता हूँ। अब अगर मैं स्टडीज के हिसाब से कहूँ और अपने हिसाब से भी, तो 2 से 3 दिन इज इनफ। अगर स्टिमुलस ही देना है वो ज्यादा मैटर करता है तो मैं क्यों ना 2 से 3 दिन जिम ही जाऊं rather than going 5 to 6 days, जो रेस्ट डेज होंगे मेरे में, और कोई अदर वर्क कर सकता हूँ। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। रिकवर भी तुम आसानी से कर सकते हो। अगर तुम कॉलेज जाते हो या फिर जॉब पे जाते हो, तुमने जस्ट अभी चालू किया है, काफी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, कोई हैसल नहीं होगी ज्यादा। यू वुड बी एबल टू गो आराम से 3 जिम भी जा सकते हो एंड अपना मेंटली यहाँ से थोड़ा फ्री भी रह सकते हो कि यार स्टार्टिंग से ही तुम 5 दिन जाओगे तो भाई तो इतना सब कुछ एक साथ इकट्ठा सीखते हो, फिर तुम लगातार जिम भी जाते हो, रेस्ट भी नहीं देते हो बॉडी को। अगर तुम कंप्लीटली अभी नए हो, 2 से 3 वर्कआउट भी इनफ है। तो तुम अपनी पूरी फुल बॉडी उन 2 से 3 वर्कआउट्स में आराम से ट्रेन कर सकते हो और उससे रिकवर भी कर सकते हो आराम से। ग्रेट। मेन चीज है 3 कंसिस्टेंट डेज। स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने जब तक तुम फॉर्म वगैरह अच्छे से सीखो इज मच बेटर देन 5 to 6 inconsistent days. तो 2 से 3 दिन भी अगर तुम जाओगे and if you can stay consistent with those days, that would be much better for you. Now, अब अगर तुम 4 दिन के लिए जाना चाहते हो, सिर्फ ये भी इजी रहेगा रिकवर करने के लिए। इन 4 दिन के हिसाब से अपर लोअर की जो स्प्लिट होती है वो ज्यादा सूट करेगी। अपर लोअर 3 दिन से ज्यादा तुम दे सकते हो जिम को। 4 दिन भी सही रहेगा तो तुम उसमें अपनी पूरी अपर बॉडी और लोअर बॉडी भी ट्रेन कर सकते हो आराम से। दिस वुड बी लाइक अ middle ground between 3 days per week and 5 to 6 days per week. So you can get best of both the worlds. रिकवरी भी मिलेगी और तुम ज्यादा खुद को ट्रेन भी कर सकते हो अपनी पूरी बॉडी को। 5 दिन के बारे में बात करते हैं। 5 दिन के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर मैं कहने को कहूँ तो कर सकते हो, करते भी है, प्रो स्प्लिट करते हैं फॉलो। कैन वर्क, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने चालू किया था तो मैं भी जाता था 5 दिन, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि तुम एज अ बिगनर तुम्हें 5 दिन के स्टिमुलस की जरूरत है, क्योंकि 5 दिन मैं खुद नहीं जाता। अभी 4 डेज जा पा रहा हूँ मैं अभी, तो मैं अपर लोअर ही करता हूँ। मतलब 5 डेज और जो 6 डेज का है जो कोटा है, मोस्टली लोग जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं इस जिम जाने में, मोर एक्सपीरियंस लोग, इंटरमीडिएट और एडवांस है, वो लोग जाते हैं 5 to 6 डेज पर वीक। अगर तुम 5 डेज पर वीक अगर तुम जिम जाते भी हो और ट्रेन करते हो तो इट वुड रिक्वायर मोर रिकवरी फ्रॉम योर बॉडी। मेन चीज है प्रेशर ज्यादा हो जाता है, फिर मेंटली थोड़ा बहुत होता ही है क्योंकि तुम स्टार्ट कर रहे हो अभी। बस फिजिकली जो तुम्हारी बॉडी है, जब रिकवरी लेस होगी तो ऑब्वियसली थोड़ा फटीग भी ज्यादा फील होगा, और कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं कि तुम अच्छे से सो भी पाओ, तो दिक्कत हो सकती है। या इट कैन वर्क, बट इसके नुकसान ज्यादा है rather than फायदे। कोई बुरी बात नहीं है कि तुम 5 से 6 दिन जिम जा रहे हो, पर ऐसा मत सोचना कि तुम्हें 5 से 6 दिन ही चाहिए जिम में जाने के लिए। जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तभी तुम्हें प्रोग्रेस मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर 5 days एंड यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, तुम्हारे वर्कआउट्स भी अच्छे नहीं जा रहे, तुम रिकवर नहीं कर पा रहे हो, दैट वुड नॉट बी अ गुड केस। नाउ भी अगर तुम कोई फाइनल डिसीजन नहीं बना पाए हो कि कितने दिन के लिए तुम्हें जिम जाना चाहिए, लेट मी हेल्प यू। खुद से 3 क्वेश्चंस पूछो। सबसे पहला कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। इस चीज को, तुम जिम जाने को तुम हफ्ते में कितना टाइम दे सकते हो कंसिस्टेंटली बिना किसी स्किप करने के ऑप्शन के। इवन इफ यू हैव सम बैड डेज कि जिसमें तुम जिम ना जा पाओ, सो ना पाओ या फिर खाना ना खा पाओ और मोटिवेशन ना हो, तुम स्टिल जिम जा पाओ। 6 दिन मत चूज करना। इवन इफ यू हैव दो 6 डेज अवेलेबल, रियलिस्टिकली देखना, अगर तुम सिर्फ 3 दे सकते हो उन 6 में से, तो 3 दिन जिम जाओ। 3 दिन जिम जाओगे उसमें फुल बॉडी करना। दूसरा क्वेश्चन खुद से ये पूछो कि तुम रिकवर कर सकते हो जितने दिन तुम चूज कर रहे हो जिम जाने के लिए। स्लीप, फूड, रिकवरी और ओवरऑल बॉडी का फटीग देखना पड़ेगा उस रिकवर करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन खुद से ये पूछो कि क्या मैं कंसिस्टेंटली इन दिन को फॉलो कर सकता हूँ। बस ये 3 क्वेश्चंस। इतने दिन चूज करना कि जो तुम 5 से 6 महीने तक कंसिस्टेंटली रेगुलरली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं रिकमेंड करूँ तो 2 से 3 दिन इज अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट भाई। यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन
एनीथिंग। अगर तुम 4 दिन जा सकते हो, बेटर देन दैट इज अ गुड बैलेंस। 5 से ज्यादा दिन की बोलूं, इट्स ऑप्शनल बट नेसेसरी नहीं है। तो किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज दे हैव अ ग्रेट फिजिक। तुम्हारा स्केड्यूल तुम्हारी लाइफ को फिट करना चाहिए, रिकवरी को फिट करना चाहिए एंड योर एबिलिटी टू स्टे कंसिस्टेंट। ये जो दिन जाना है, जिम फ्रीक्वेंसी इज लाइक ओनली वन पीस ऑफ द पजल। जो प्रोग्रेस होती है वो हेविली डिपेंड करती है ऑन गुड ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, रिकवरी, कंसिस्टेंसी, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन और इनफ कैलोरीज। जो 3 दिन का तुम अपना रूटीन बनाओगे जिम जाने का, उसमें तुम अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, बेटर हो सकते हो, स्ट्रॉन्गर हो सकते हो। तो और क्या चाहिए भाई। जब तुम स्टार्ट इजी करते हो ना, धीरे धीरे तुम जब अडेप्ट करते हो, जब थोड़ा थोड़ा तुम लिटिल चैलेंजिंग बनाते हो, वो ज्यादा बेटर है रादर देन तुम स्टार्टिंग से ही चीज को डिफिकल्ट बना दो। भाई तुम मानोगे नहीं, लोग बाग स्टार्टिंग से ही 6 दिन के लिए जिम जाते हैं, ब्रो स्प्लिट करते हैं, स्टार्टिंग से ही पुश पुल लेग्स करना चालू कर देते हैं, अच्छे से बिल्कुल डट के कर लेंगे, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद गायब। तुम 6 डेज पर वीक स्टार्टिंग से ही करोगे तो बर्नआउट फॉलोज। जो 3 दिन के लिए जिम जाता है, कंसिस्टेंटली जाता है जिम, उसकी प्रोग्रेस बेटर रहेगी उस पर्सन से जो 6 दिन के लिए स्टार्टिंग से जिम जाता है। लेकिन वो 6 दिन का होता है, कभी 4 दिन हो पाता है, कभी 5 दिन हो पाता है। उस चक्कर में वो कोई डेज छोड़ देगा, पुश लेग्स में से कुछ छोड़ देगा, बस पुश कर पाएगा, पुल कर पाएगा। वेयरएज वो दूसरा पर्सन अपने सारे मसल्स इक्वली बैलेंसली अपना ट्रेन करेगा, अपना सारा वॉल्यूम हिट करेगा, ही और शी वुड बी एबल टू रिकवर इनफ एंड ग्रो बेटर। सो द बेस्ट अमाउंट ऑफ डेज आर द डेज which you can follow and go to the gym consistently. एंड मैं यही कहूंगा, इफ यूर अ बिगनर, 3 से 4 दिन के लिए जिम जाओ, मोर देन एनफ। जो भी मूवमेंट्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उन्हें सीखो अच्छे से। जो टाइम फ्रेम में तुम 5 से 6 महीने तुम जिम जा रहे हो, और उन मूवमेंट्स में स्ट्रॉन्गर हो, प्रोग्रेस करते रहो। गिव योर सेल्फ इनफ टाइम टू अडेप्ट। ऑलराइट, सो फिर आई होप सो कि तुम्हें एक क्लियरिटी मिली होगी कि तुम्हें कितने दिन के लिए जिम जाना चाहिए। ओके, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। कीप ग्राइंडिंग।